सच्ची साधना से साधक को मिलती है मंजिल। देवालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा था। बाल, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सभी हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए एक देवालय में एकत्रित हुए थे। रात्रि के 12 बजते ही भगवान के प्राकट्य की उद्घोषणा हुई और उसी के साथ देवालय में घंटा, घड़ियाल, शंख, ढोल, मृदंग आदि एक साथ बज उठे। वहां उपस्थित सभी भक्तगण भगवान के प्राकट्य की खुशी में ढोल मृदंग की थाप के साथ नृत्य करने लगे। सबके आनंद की कोई सीमा न थी। घंटों सभी नृत्य गान में डूबे रहे। उसी बीच पूर्ण विधान के साथ भगवान का अर्चन, वंदन, पूजन भी होता रहा। एक बार फिर से घंटा, घड़ियाल, ढोल, मृदंग, शंख बज उठे। भाव विभोर होकर सबने भगवान की आरती उतारी। तत्पश्चात भगवान को अर्पित 56 प्रकार के भोगों को वहां उपस्थित भक्तों, श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। उन्हीं श्रद्धालुओं में रंगनाथ भी शामिल थे, जो प्रसाद पाकर अब अपने गंतव्य की ओर चल पड़े थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से उफन रहा था। भगवान के प्राकट्य पर्व समारोह में शामिल होकर उनका हृदय आनंद से उमगता जाता था और वे अपने रास्ते पर बढ़े चले जाते थे। रात्रि के ठीक 2:30 बजे वे घर पहुंचे। भगवान के दिव्य स्वरूप का स्मरण ध्यान करते करते वे सोने को बिस्तर पर लेट गए। क्या इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो सकेगी या यह जन्म भी निष्फल ही चला जाएगा? जीवन के अमूल्य 30 वर्ष बीत गए, पर अब तक मैंने भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयास, पुरुषार्थ भी तो नहीं किया। यह सोच सोचकर उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी। उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि भगवत प्राप्ति के लिए अब तक मैंने कुछ क्यों नहीं किया। इस जीवन का पल पल बीता जा रहा है। पता नहीं कब इस क्षणभंगुर मानव जीवन का नश्वर शरीर का अंत हो जाए। इसी ग्लानि और पश्चाताप में वे सिसकियां भरने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहते जाते थे और वे रोए जाते थे। इन्हीं भावों के साथ वे गहरी निद्रा में चले गए। गहरी निद्रा में ही रंगनाथ ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनका शरीर वायु की तरह हल्का हो चुका है। उनका शरीर अब भौतिक नहीं रहा। वे अभौतिक, अप्राकृत हो चुके हैं। उनका सूक्ष्म शरीर ऊपर उठता हुआ चला जा रहा है। कई सागर, सरिताओं, वनों, उपवनों के ऊपर से होते हुए वे आकाश की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अंततः वे आकाश मार्ग से होते हुए एक ऐसे दिव्य लोक में उतर आए जहां दूर दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतमालाएं हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर सी बिछी हुई है। चारों तरफ चंपा, चमेली, रजनीगंधा, रात रानी आदि सुगंधित पुष्पों की खुशबू फैली हुई है। उन्होंने देखा कि वहां चंदन व देवदार के वृक्ष शोभायमान हैं। वहां आसपास खिले हुए ब्रह्म कमल की शोभा देखते ही बनती है। वहां स्थित ब्रह्म सरोवर में सहस्त्रदल कमल खिले हुए हैं। सहस्त्र दल वाले कमलों के पराग से वासित शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश मंडल में शोभायमान है। चंद्रमा की शीतल किरणों से नहाकर पूरा क्षेत्र जगमगा उठा है। अचानक उन्होंने देखा कि 1000 दल वाला कमल एक प्रकाश पुंज के समान जगमगा रहा है। वहां पर चांदी की तरह चमकता हुआ सिंहासन है। वह सिंहासन चंद्रमा की चांदनी से और भी चमकने लगा है। तभी अचानक उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में मेघों के बीच मेघ वर्ण वाले भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उन्होंने स्वप्न में देखा कि आकाश मंडल से भगवान विष्णु अपने दिव्य चतुर्भुज प्रकाश रूप में उतर रहे हैं। उनके दिव्य रूप का दर्शन कर
रंगनाथ के रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, उनके हृदय कमल खिल उठे हैं। भगवान के उस परम दिव्य सौंदर्य को देखकर रंगनाथ की आत्मा अपूर्व आनंद से आह्लादित होने लगी है। भगवान चांदी की तरह चमक रहे उसी सिंहासन पर आ विराजे। भगवान की कांति मेघ के समान श्यामल थी। कमल दल के समान उनकी विशाल आंखें थी। वे पीत वस्त्र में सुशोभित थे, गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए थे। श्रीवत्स का चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से सजे हुए किरीट कुंडल नयनाभिराम थे। उनके हाथों में चक्र, गदा और शंख की शोभा देखते ही बनती थी। रंगनाथ भगवान के इस अलौकिक रूप का दर्शन पाकर अभिभूत होने लगे। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। उन्होंने देखा कि वहां पास में ही सुरसरी गंगा प्रवाहित हो रही है। रंगनाथ गंगा की धार में स्नान कर दिव्य शरीर को धारण करने लगे। सुरसरी गंगा की धार पर पड़ती चंद्रमा की शीतल चांदनी वहां के सौंदर्य में चार चांद लगा रही थी। चंद्रमा की धवल चांदनी में नहाकर रंगनाथ की आत्मा निर्मल हो रही थी। उनके मन के सारे कषाय कल्मश धुल गए। वे अब वहां रखे एक स्वर्ण पात्र में उसी गंगा जल को भरकर उससे भगवान श्री हरि के चरण धो रहे थे। वहां रखे सुगंधित चंदन का उनके चरणों व दिव्य भाल पर लेपन कर रहे थे। वहां उगे हुए तुलसी के पौधे से तुलसी दल तोड़कर उनके चरणों पर अर्पित कर रहे थे। तुलसी दल से बनी माला उनके गले में अर्पित कर रहे थे। चंपा, चमेली, ब्रह्मकमल आदि विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर रहे थे। तत्पश्चात वे वहां रखे आम, अमरूद, केले आदि ताजे फल अर्पित करने लगे व उन्होंने भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य भी अर्पित किया। फिर वहां रखे स्वर्ण थाल में सोने के दिए में घी से जलाकर भगवान की आरती वंदना की। वे आरती किए जा रहे थे। वह अतिशय आनंद के कारण उनके नेत्रों से अश्रुपात भी होने लगा। उन्होंने देखा कि वे आरती के पश्चात भगवान के चरणों से लिपटकर रोए जा रहे हैं। वे अपने आंसुओं से मानो भगवान के चरण पखार रहे हों और उनकी आत्मा भगवान की स्तुति करते हुए गाए जा रही है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भिद्धिर्नगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनके नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। फिर रंगनाथ ने स्तुति करते हुए आगे कहा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्त्वः वेदैः सांग पद क्रमणोपनिषदैर् गायन्तीं यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है।
स्तुति गान पूर्ण होते ही रंगनाथ ने देखा कि भगवान श्रीहरि अतिशय स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। श्रीहरि के स्पर्श से उनके शरीर, मन व आत्मा में दिव्यता का, पवित्रता का, आनंद का, अलौकिक ऊर्जा का संचार होने लगा। श्रीहरि के स्पर्श से उनकी आत्मा ज्योतिर्मय हो जगमगा उठी। प्रभु ने फिर उनसे बड़ी ही मीठी वाणी में स्नेह पूर्वक कहा, वत्स रंगनाथ, तुमने अपने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बहुत ही कठोर तप किया था। तुम्हारे कुछ प्रारब्ध संस्कार शेष रह गए थे, जिसके फलस्वरूप तुम्हें पूर्व जन्म में मेरी भक्ति प्राप्त न हो सकी थी। पर अब वह समय निकट ही है जब निष्काम भक्ति के द्वारा तुम मुझे इसी जन्म में प्राप्त कर सकोगे। तुम नित्य गायत्री जप के साथ त्रिकाल संध्या वंदन करना। भगवान आगे बोले, वत्स, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। अस्तु गायत्री मंत्र जप के द्वारा तुम मेरी ही उपासना कर रहे होगे। गायत्री मंत्र जप के साथ ही तुम ओम नमो नारायणाय मंत्र का भी नित्य जप किया करना। तुम नित्य अग्निहोत्र तथा शास्त्रों का स्वाध्याय करना। मैं विष्णु हूं, अर्थात विश्व के अणु अणु में व्याप्त हूं। मैं ब्रह्मांड के अणु अणु में व्याप्त हूं। यह अखिल विश्व ब्रह्मांड मेरा ही भौतिक विस्तार है। यह सृष्टि मेरी ही भौतिक अभिव्यक्ति है। इसलिए तुम मुझे मूर्तियों व देवालयों में ही सीमित न समझना। तुम जीव सेवा के द्वारा भी मुझ नारायण की ही सेवा कर रहे होगे। मैं गुरुओं का भी गुरु हूं, इसलिए तुम मुझे गुरु व आराध्य दोनों ही रूपों में वर्ण कर अपने हृदय में मेरा नित्य ध्यान किया करना। भगवान श्रीहरि की यह दिव्य वाणी रंगनाथ के कानों से होती हुई आत्मा तक उतर आई थी। इसी के साथ ब्राह्म मुहूर्त में उनकी निद्रा भंग हुई। उस दिव्य स्वप्न को स्मरण कर उनका मन अभी भी आनंदातिरेक में डूबा हुआ था। उनके लिए यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। यह तो स्वप्न के रूप में साक्षात भगवान का दिव्य संदेश था कि उन्हें अब भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना है। ऐसे दिव्य स्वप्न शुद्ध सरल हृदय वाले साधक को ही होते हैं। ऐसे स्वप्न के द्वारा भगवान अक्सर साधकों को दर्शन व मार्गदर्शन देते हैं। रंगनाथ जी को जीवन के अंतिम क्षण तक उस दिव्य स्वप्न का एहसास व आनंद होता रहा, मानो वह कल की ही बात हो। रंगनाथ जी ने भगवान के कहे अनुसार अपनी नई दिनचर्या प्रारंभ की। नित्य त्रिकाल गायत्री मंत्र के साथ संध्या वंदन, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप व हृदय में भगवान श्रीहरि के दिव्य चतुर्भुज रूप का ध्यान वे करने लगे। साथ ही शास्त्रों का स्वाध्याय, दान, परोपकार, ईश्वर भाव से जीव सेवा करने लगे। और वर्षों बाद वह घड़ी भी आई जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्मबोध हुआ। उन्हें अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप का बोध हुआ। उनका जीवन, उनका पल पल, क्षण क्षण अलौकिक आनंद से भर उठा। सचमुच यदि रंगनाथ की तरह साधक में भगवान को पाने की सच्ची प्यास हो, पुरुषार्थ हो, तो एक न एक दिन साधक को आत्म साक्षात्कार के रूप में अपनी मंजिल मिल ही जाती है। इसमें निश्चित ही कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।